चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 18 संरक्षण आदेश के संबंध में है। अधिनियम की धारा 18 के निबंधनों के अनुसार विधानमंडल का आशय स्त्री को अधिक संरक्षण प्रदान करना है। अधिनियम की धारा 20 में व्यथित पक्षकार को दंडनीय अनुतोष के लिए आदेश करने के लिए न्यायालय को सशक्त किया गया है। जब घरेलू हिंसा के कृत्यों का अभिकथन किया जाता है तो सूचना जारी करने में पूर्व न्यायालय को प्रथम दृष्टया यह समाधान कर लेना चाहिए कि घरेलू हिंसा के दृष्टांत रहे हैं। प्रस्तुत मामले में प्रत्यार्थी ने 14 अपीलार्थियों के विरुद्ध घरेलू हिंसा के अभिकथन किए हैं। प्रत्यार्थी पत्नी और अपीलार्थी संख्या 14 मनोज कुमार का विवाह तारीख 1 मई 2006 को हिंदू रीति रिवाज और राजस्थान में रूढ़ियों के अनुसार हुआ था। विवाह के पश्चात प्रत्यार्थी चेन्नई में अपने दाम्पत्य गृह में अपीलार्थी संख्या 14 के साथ अपीलार्थी संख्या 1 और 2 सहित जो अपीलार्थी संख्या 14 के माता पिता हैं रह रही थी। अप्रैल 2014 में अपीलार्थी संख्या 14 और प्रत्यार्थी पत्नी प्रत्यार्थी की बहन के विवाह में सम्मिलित होने के लिए चेन्नई से बेंगलुरु गए। उक्त विवाह के पश्चात प्रत्यार्थी ने कुछ समय के लिए बेंगलुरु में रहने की इच्छा व्यक्त की, जिसे अपीलार्थी संख्या 14 द्वारा यह सोचकर स्वीकार कर लिया गया कि प्रत्यार्थी थोड़े समय के लिए अपने माता पिता के घर ठहरेगी। अपीलार्थियों के अनुसार प्रत्यार्थी ने उसके पश्चात अपने दाम्पत्य गृह में जाने या अपीलार्थी संख्या 14 के साथ सहवास करने से मना कर दिया। अपीलार्थी संख्या 14 ने दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यावर्तन के लिए कुटुंब न्यायालय चेन्नई के समक्ष हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अधीन 2015 की मूल याचिका संख्या 11355 फाइल की। उसके पश्चात प्रत्यार्थी ने स्वयं को घरेलू हिंसा से पीड़ित होने का दावा करके अधिनियम की धारा 18 के अधीन संरक्षण आदेश, धारा 19 के अधीन निवास के लिए आदेश तथा धारा 20 के अधीन दंडनीय अनुतोष की इप्सा करते हुए अपने पति अपीलार्थी संख्या 14, अपने सास ससुर अपीलार्थी संख्या 1 और 2 और अपने पति के अन्य नातेदारों जो चेन्नई राजस्थान और गुजरात में हैं के विरुद्ध महानगर मजिस्ट्रेट बेंगलुरु के न्यायालय के समक्ष 2015 का दांडिक प्रकरण संख्या 53 फाइल किया।
पैरा विद्वान मजिस्ट्रेट बेंगलुरु ने तारीख 16 अप्रैल 2015 के आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए अपीलार्थियों को सूचना जारी की कि इस न्यायालय को घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 27 के अधीन प्रत्यार्थी द्वारा फाइल की गई याचिका को ग्रहण करने की अधिकारिता है। अपीलार्थियों ने 2015 का दांडिक प्रकरण आवेदन संख्या 53 में समन जारी करने में व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन एक याचिका फाइल की और महानगर मजिस्ट्रेट बेंगलुरु की फाइल पर 2015 की दांडिक प्रकरण आवेदन संख्या 53 में की संपूर्ण कार्यवाहियों को अभिखंडित करने की इप्सा की। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा याचिका को यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया कि प्रत्यार्थी द्वारा फाइल किए गए परिवाद में प्रत्यार्थी में भिन्न भिन्न स्थानों अर्थात चेन्नई राजस्थान और गुजरात में घरेलू हिंसा के विभिन्न दृष्टांतों का वर्णन किया गया है और इसलिए बेंगलुरु में फाइल किया गया परिवाद घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 27 के अधीन कायम रखने योग्य है। अपीलार्थियों ने व्यथित होकर यह अपील फाइल की है। समाप्त।